और 602 ब्लॉक में क्रिटिकल हॉस्पिटल, क्रिटिकल केयर नहीं हॉस्पिटल, हाँ नहीं, और प्राइमरी से लेकर टर्शरी केयर तक। देश को कितनी उम्मीदें पूरी हुई हैं? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को बहुत बधाई। एक कल्याणकारी, एक विकासमूलक, एक जनोपयोगी, आत्मनिर्भर भारत को बनाने वाला ये बजट आज प्रस्तुत किया गया है। इस बजट में हर आयाम को सुदृढ़ किया गया है। जहां देश के विकास के और सरकार का ध्यान है, तो जनता के कल्याण के लिए भी इस बजट में समुचित व्यवस्था की गई है। हेल्थ सर्विसेज को जिस प्रकार से मजबूत करने का ऐलान किया गया है, निश्चित रूप से निरोगी काया किसी भी व्यक्ति के जीवन का जो मूल है, उस परिभाषा को प्रतिपादित करने का काम इस देश की सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना में लगभग 61,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिससे निश्चित रूप से लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में चाहे वैक्सीन का मामला हो, चाहे टेस्टिंग का मामला हो, चाहे रिसर्च का मामला हो, उस पर सरकार ने विशेष ध्यान दिया गया है। 602 ब्लॉक पर स्वास्थ्य केंद्र खोलने की घोषणा की गई है। इस पूरे अभियान में लगभग 75 हाईटेक हॉस्पिटल बनाने की घोषणा की गई है। हेल्थ सर्विसेज को लेकर इस सरकार ने जहां काम किया, तो रोड के निर्माण में भी सरकार ने समुचित व्यवस्था की है। रेलवे किसी भी देश का केवल आवागमन का साधन ही नहीं होता, बल्कि विकास की गाड़ी को भी आगे बढ़ाने वाला प्रकल्प होता है। 1,10,000 करोड़ का रेलवे के विकास के लिए जो प्रावधान किया गया है, वो निश्चित रूप से देश के लिए एक बेहतर दिन लेके आएगा, ऐसी हमें उम्मीद है। पोल्यूशन, क्योंकि प्रदूषण किसी भी समाज के लिए बहुत बड़ा आघात है, उसकी रोकथाम की भी पूरी व्यवस्था की गई है। नवकरणीय ऊर्जा को लेकर, सौर ऊर्जा को लेकर इस व्यवस्था में 1,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। आर्थिक अनियमितताओं को रोकने के लिए और आर्थिक अनुशासन बनाने के लिए डूबे हुए कर्जों की वसूली के लिए एक कॉरपोरेशन बनाने की घोषणा की गई है, जो बहुत आर्थिक अनुशासन बनाने के लिए एक बड़ा और कारगर कदम होगा। गोल्ड एक्सचेंज के मामले से हमारी इकोनॉमी को हम और मजबूत करेंगे। कुल जमा, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे विकास की बात हो, चाहे कल्याण की बात हो, ये बजट निश्चित रूप से इस देश में नई उमंग लेके आएगा। और बजट प्रस्तुत होने के बाद जिस प्रकार से शेयर बाजार में उछाल आया है, ये इस बात को इंगित करता है कि निश्चित रूप से ये बजट इस देश की आर्थिक व्यवस्था को और मजबूत करेगा।